देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो यहाँ लगातार दाम बढ़ रहे हैं और महंगाई भी बढ़ रही है और इसी को लेकर आज कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। आपको बता दें कि देश भर में आज कांग्रेस का आज प्रदर्शन रहने वाला है। तो यहाँ आज अनिल चौधरी के नेतृत्व में आज केंद्र सरकार पर हमला बोला जाएगा और ऐसे में केंद्र सरकार पर देश को लूटने का आरोप भी लगाया गया है। ऐसे में आज देशव्यापी प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। आपको बता दें, लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, उस बीच महंगाई भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही थी और ऐसे में आज कांग्रेस आज प्रदर्शन करने वाली है। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, उसी को लेकर आज कांग्रेस का प्रदर्शन रहने वाला है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और ऐसे में बढ़ती कीमतों को देखते हुए कांग्रेस का आज प्रदर्शन रहने वाला है। अब देखना यह होगा कि प्रदर्शन कितना ज्यादा सफल रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस नेता अनिल चौधरी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है और इसी को लेकर उन्होंने हमला बोला है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसी को लेकर लगातार वो हमला बोलते आए हैं। जिस तरीके से केंद्र सरकार पर देश को लूटने का आरोप लगाया गया है, देखिए, जिस तरह से पिछले एक साल में संक्रमण काल में देश ने भुगता, लोगों की मौतें हुई, इस जहां पे सरकार को राहत देनी चाहिए, तो वहां पर आज देश के अंदर महंगाई आसमान छू रही है। खासतौर से हम डीजल पेट्रोल की हम बात करें, जिस तरह से रेट आज लगभग 100 के पास पहुंच रहे हैं। अफसोस होता है कि देश के प्रधानमंत्री कभी इन पेट्रोल डीजल पे सवाल पूछा करते थे मनमोहन जी से 2013, जबकि 2013 के अंदर जो क्रूड ऑयल की कीमतें थी लगभग 117 रुपए प्रति बैरल थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, और उस समय पेट्रोल डीजल का रेट मात्र होता था 70 रुपए के आसपास, और आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें हैं लगभग 70 रुपए और डीजल पेट्रोल के रेट दिल्ली में क्या है, लगभग 95 और 85 रुपए। ये क्या दर्शाता है कि दिल्ली के अंदर जो लोग परेशान हैं उनको और आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। जब पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते तो स्वाभाविक सी बात है, खाद्य वस्तुओं में चाहे वो सरसों का तेल हो, सूरजमुखी का तेल हो, पाम ऑयल हो, इनके रेट आज आसमान छू रहे हैं। आप दालों की हम बात करें तो दालों के जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं, खुदरा बाजार में आम जनता की पहुंच से दाल रोटी कहा करते थे, दाल रोटी आज उनकी पहुंच से बाहर हो गई है। आज गरीब आदमी जब सरकारी घोषणा पे 10 किलो गेहूं लेने के लिए सुबह 8 बजे जाकर इंतजार करता है कि मुझे 10 किलो राशन मिलेगा, और जब राशन नहीं मिलता है तो बेरंग दुखियों के घर लौट जाता है। यानी कि आज किसी भी रसोई में खुशी नहीं है, बावजूद उसके दिल्ली के अंदर और देश में पेट्रोल डीजल पर मोटा एक्साइज और वैट के रूप में पैसा वसूला जा रहा है। मात्र दिल्ली में 25,000 करोड़ अरविंद केजरीवाल ने वैट के रूप में वसूला है। कहां गया? तो बता दें, देश भर में पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर आज कांग्रेस का प्रदर्शन रहने वाला है। जिस तरीके से दाम बढ़ रही हैं, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, उसी को लेकर आज देशव्यापी प्रदर्शन रहने वाला है। यहाँ इसी के चलते कांग्रेस नेता अनिल चौधरी ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से दिल्ली के लोग हो, चाहे आम जनता हो, वो सब परेशान है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। चाहे आम जनता हो, चाहे युवा हो, चाहे कोई भी इंसान हो, पेट्रोल डीजल की बढ़ती दामों को लेकर हर कोई परेशान है। तो जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, उसी को लेकर आज प्रदर्शन रहने वाला है। अब देखना यह है कि प्रदर्शन कितना सफल रहने वाला है। तो आज केंद्र सरकार पर आरोप भी लगाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं उस तरीके से देश को लूटने का आरोप लगाया है और ये आरोप कांग्रेस नेता अनिल चौधरी ने लगाया है कि लगातार दाम बढ़ रहे हैं, तो उसी को लेकर आज हम देशव्यापी प्रदर्शन करने वाले हैं। अब देखना यह है कि किस तरीके से प्रदर्शन रहेगा और कितना सफल रहने वाला है। देश भर में बढ़ती कीमतों को लेकर भी आज प्रदर्शन रहेगा और ऐसे में प्रदर्शन किस तरीके का रहेगा ये तो थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। तो जिस तरीके से कांग्रेस नेता अनिल चौधरी ने अभी थोड़ी ही देर में आपको बताया कि किस तरीके से आम जनता परेशान है, उस तरीके से उसी को देखते हुए आज वो प्रदर्शन करने वाले हैं। तो यहाँ देश भर में कई, जैसे कि अब हरियाणा की बात करें तो यहाँ हरियाणा में भी प्रदर्शन रहने वाला है। हरियाणा हो, हिसार हो, पंजाब हो, कई जगहों पर आज कांग्रेस का प्रदर्शन रहने वाला है। तो यहाँ एक्साइज ड्यूटी हो, एक्स्ट्रा चार्जेस लगाकर अगर बात करें तो यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम अधिकतर बढ़ चुके हैं। आम जनता तो परेशान है ही,
उसी तरीके से चाहे मिडिल क्लास फैमिली का हो, चाहे हाई लेवल की फैमिली का हो, हर कोई इस बढ़ती कीमतों को लेकर परेशान है। तो जिस तरीके से आज प्रदर्शन रहने वाला, अब देखना यह है कि कितना सफल रहने वाला है। तो थोड़ी ही देर पहले आपको हमने कांग्रेस नेता अनिल चौधरी की बाइट सुनाई। तो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली वासी परेशान हैं महंगाई को लेकर, और अगर गृहिणी की बात करें तो गृहिणी भी इस बढ़ती कीमतों को लेकर परेशान है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इंदौर से गणेश तिवारी जुड़ चुके हैं। गणेश, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसी को लेकर आज कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन करने वाली है। फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति सामने आ रही है। गणेश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? गणेश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? गणेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसी को लेकर आज देशव्यापी प्रदर्शन रहने वाला है कांग्रेस का। आपसे जानना चाहूंगी कि फिलहाल क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है। देखिए, जिस कदर लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, निश्चित तौर पर अब कांग्रेस जो है आम जनों के साथ, आम नागरिकों के साथ खड़ी नजर आ रही है। और इसी को लेकर अब कांग्रेस जो है पूरी तरह से प्रदर्शन की रणनीति बना चुकी है। और पेट्रोल डीजल के दामों में जिस कदर महंगाई और लगातार इनकी कीमतों पर बढ़ोतरी हो रही है, तो अब प्रदर्शन को लेकर भाजपा सरकार पर कटाक्ष करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दामों की बात करें तो डीजल अब 96 रुपए पहुंच चुका है अगर मध्य प्रदेश की बात करें, और पेट्रोल की बात करें तो 105 रुपए पेट्रोल मध्य प्रदेश के कई जिलों में पहुंच चुका है। ऐसे में निश्चित तौर से महंगाई जिस कदर बढ़ रही है, और ज्यादातर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो भी डीजल और तेल पर ही निर्भर करता है, क्योंकि ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से तेल कंपनियां जैसे डीजल है इसके दामों में बढ़ोतरी हो रही है। इसकी वजह से अन्य चीजों पर भी महंगाई का असर हो रहा है, और लगातार कांग्रेस का यही कहना है। जिस तरीके से गणेश, अन्य चीजों पर भी महंगाई का असर दिख रहा है, क्योंकि महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, और उसी को लेकर आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से कांग्रेस नेता अनिल चौधरी ने केंद्र सरकार पर देश को लूटने का आरोप लगाया, और थोड़ी ही देर पहले उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली वासी काफी ज्यादा परेशान है इस महंगाई को लेकर। निश्चित तौर पर देखिए, अगर महंगाई की बात करें, अगर आमजनों की बात करें तो आज आम आदमी हर तरह से पूरी तरह से त्रस्त हो चुका है। क्योंकि अभी तक कोरोना काल था और लोगों को लग रहा था कि कोरोना काल में कहीं ना कहीं उन्हें इस महंगाई के बोझ से थोड़ा बहुत राहत मिलेगी, लेकिन राहत नहीं मिली। और केंद्र की तरफ से जब पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई, तेल कंपनियों ने दाम बढ़ाए, तो निश्चित तौर पर इस महंगाई से आम जनता पूरी तरह से त्रस्त हो गई है। तो लाजमी है यहाँ पर कि लगातार जब जिस कदर महंगाई बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं आम जन त्रस्त है। और ऐसे में अब कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को पहले से ही ढूंढा रही थी, और इसी मुद्दे के तहत अब कांग्रेस आम जन के साथ खड़े होकर लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है। और आज कांग्रेस लगातार इस खिलाफ, पेट्रोल डीजल के बढ़ती दामों के खिलाफ अब सड़कों पर उतरेगी और केंद्र सरकार के खिलाफ अब नारेबाजी करेगी। गणेश, क्या लग रहा है कि ये प्रदर्शन कितना सफल रहने वाला है? जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा पर है, जिस तरीके से देशव्यापी प्रदर्शन रहने वाला है, उसी को लेकर कितना सफल रह सकता है, और इस प्रदर्शन की जिम्मेदारी कौन लेगा आज? देखिए, अगर प्रदर्शन की बात करें तो क्योंकि अभी कोरोना काल है, हालांकि अभी किसी तरह की प्रदर्शन है ऐसी चीजों की किसी तरह कोई अनुमति नहीं है। लेकिन अगर बात करें आमजनों की बात करें तो आमजन इस महंगाई से चूंकि त्रस्त है, पर वो पूरी तरह से कांग्रेस के साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर प्रदर्शन की बात करें तो प्रदर्शन में सड़कों पर कोई भी उतरने की ऐसी स्थिति नहीं दिख रही, क्योंकि पुलिस और प्रशासन की तरफ से सख्त हिदायत है कि कोरोना काल में किसी तरह से ऐसे कोई आयोजन या प्रदर्शन या धरना प्रदर्शन नहीं किए जा सकते हैं। तो ऐसे में हालांकि ये नहीं कह सकते कि प्रदर्शन पूरी तरह से इनका प्रदर्शन जो करने वाले हैं कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है वो सफल नजर आएगा। लेकिन क्योंकि जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो महंगाई के खिलाफ है, और ऐसे में महंगाई सबसे ज्यादा आम जनों को प्रभावित कर रही है। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से आपने बताया कि महंगाई चरम सीमा पर है और महंगाई से हर कोई परेशान है। चलिए गणेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।